जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे हरियाली तीज की कथा। वर्ष 2026 में हरियाली तीज का पर्व, जो कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, इस बार 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को हरियाली तीज का व्रत पड़ा है। आप सभी भक्तों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण का महीना आते ही जो कि चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, वातावरण में एक प्रकार की पवित्रता दिखाई देती है। और इसी पावन सावन में एक ऐसी तिथि आती है जिसका जो कि सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से इंतजार रहता है। वैसे श्रावण महीने का बड़ा विशेष महत्व है। श्रावण के महीने में भगवान शिव, माता पार्वती, साथ ही शिव परिवार के पूजन करने का विशेष महत्व होता है। वहीं पे श्रावण के महीने में कितने प्रकार के व्रत भी आते हैं। उसी में से एक हरियाली तीज का व्रत आता है, जिसे खास करके स्त्रियां अटल सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुख समृद्धि की कामना के साथ इस व्रत को धारण करती हैं। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और व्रत किया था। इसी कारण हरियाली तीज का व्रत दाम्पत्य सुख, अखंड सौभाग्य और मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है। हरियाली तीज को कई जगहों पर जो कि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि हरियाली तीज, श्रावणी तीज, छोटी तीज, सिंधारा तीज आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी के घर माता पार्वती ने जन्म लिया। बाल्यकाल से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। जैसे जैसे माता पार्वती जी बड़ी होती गईं, उनके मन में भगवान शिव को पाने की इच्छा और भी प्रबल होती गई। एक दिन नारद मुनि राजा हिमवान के पास आए। राजा हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह के विषय में नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, आपकी पुत्री अत्यंत भाग्यशालिनी है। इसके लिए भगवान विष्णु जो कि योग्य वर है। राजा हिमवान को यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने भगवान विष्णु के साथ माता पार्वती का विवाह करने का निश्चय कर लिया। लेकिन जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गई। उन्होंने अपने सखी से कहा, मैंने तो भगवान शिव को ही अपने मन से अपना पति स्वीकार किया है, मैं किसी अन्य को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। माता पार्वती जी की सखी उनके मन की बातों को समझ गई। वह माता पार्वती जी को एक घने वन में ले गई ताकि वे वहां भगवान शिव की आराधना कर सके और उनके तप में कोई बाधा भी न आए। वन में माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। कभी वे केवल फल खाती, कभी पत्तों का सेवन करती और अंत में उन्होंने अन्न जल सभी का त्याग कर दिया। सावन मास आया, चारों ओर हरियाली छा गई, लेकिन माता पार्वती जी का ध्यान केवल भगवान शिव में ही लगा हुआ था। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, मैंने आपको ही अपने पति रूप में स्वीकार किया है। यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो आप मुझे पति रूप में स्वीकार करें। माता पार्वती जी की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो तप किया है उससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर माता पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुए। बाद में उचित समय आने पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसी पौराणिक प्रसंग की स्मृति में हरियाली तीज का व्रत विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित माना गया है।
इस प्रकार जो भी हरियाली तीज का स्त्रियां व्रत धारण करती हैं तो उन्हें सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की कामना के साथ यह व्रत किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। कुंवारी कन्याएं भी मनोवांछित वर की कामना से व्रत को धारण करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।